Assalamualaikum everyone. In this video we are going to discuss about the personality test and final selection procedure of Army Medical College. In the previous video we discussed about the initial test and intelligence test, physical test. If you not seen that, you can see that also on the YouTube channel Towards Medicine. So let's move on and understand what is the personality test and what is the final selection procedure in Army Medical College. सो मूविंग ऑन दी पर्सनैलिटी टेस्ट. सो बेसिकली पर्सनैलिटी टेस्ट के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसके अंदर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट आ जाता है, उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट आ जाता है, ठीक है, उसके बाद स्टोरी राइटिंग आती है और पॉइंटर स्टोरी राइटिंग होती है. होता ही है कि जब आपने इनिशियल टेस्ट सारी क्लियर कर ली हैं, उसके बाद आपने परफॉर्मा फिल करके GHQ भेज दी है, ठीक है, तो 1-1.5 माह बाद क्या होता है कि आपको कॉल लेटर आ जाता है, ठीक है, या फिर उनकी वेबसाइट पे जो लिस्ट है वो डिस्प्ले हो जाती है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की जिनको सेलेक्ट किया गया है पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू के लिए. ऑलमोस्ट 500 के लगभग स्टूडेंट्स को जो है वो सिलेक्ट किया जाता है पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू के लिए, ठीक है. तो जब आप वहाँ पे जाते हैं तो फर्स्ट डे आपका जो है पर्सनैलिटी टेस्ट होता है. 2 दिन के लिए आपको बुलाया जाता है. तो पहले दिन आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है और पर्सनैलिटी टेस्ट में पहला कंपोनेंट आ जाता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट. इसमें ये होता है कि आपको 76 वर्ड्स जो हैं वो शो किए जाते हैं, बताए जाते हैं, और आपने उन 76 वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने होते हैं. जैसे ब्रेव दे दिया तो आपने सेंटेंस बना दिया, ही इज़ अ ब्रेव मैन, ब्यूटीफुल, ही इज़ अ ब्यूटीफुल पर्सन. ज़रूरी नहीं है कि इस तरह के ईजी वर्ड्स हों, डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी होते हैं, ऑब्वियस सी बात है. लेकिन ये कि 76 वर्ड्स होते हैं और आपने उन 76 वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने होते हैं, ठीक है. तो टाइम शॉर्ट होता है, इसके लिए भी टाइम का आपने ध्यान रखना है और तेज़ी से काम जो है वो करना होता है. उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट होता है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट. इसके अंदर ये होता है कि आपको 2 शीट्स दी जाती हैं और हर शीट के ऊपर 26 इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, और आपने उनको कंप्लीट करना होता है. इसके लिए टोटल आपको 13 मिनट्स मिलते हैं और एक शीट के लिए आपको 6.5 मिनट्स मिलते हैं. और इस तरह सेंटेंस होते हैं जैसे शहरियार प्लेस हॉकी विद, आगे इनकम्प्लीट आपने कुछ लगा के सेंटेंस को कंप्लीट करना है. सन लुक्स लाइक, आगे इनकम्प्लीट होगा, आपने आगे कुछ लगा के कंप्लीट करना है, ठीक है. तो इस तरह इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं और इसकी 2 शीट्स आपको दी जाती हैं. टोटल आपके पास 13 मिनट्स होते हैं. ये होता है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट. इसके बाद थर्ड कंपोनेंट होता है स्टोरी राइटिंग का. इसमें आपको 2 तस्वीरें शो की जाती हैं, ठीक है, और हर तस्वीर के लिए आपको 4 मिनट्स दिए जाते हैं और आपने उस तस्वीर के अकॉर्डिंग, तस्वीर में जो थीम आपको नज़र आ रहा होगा उस पर आपने एक स्टोरी बना के लिखनी होगी अपने पास से, ठीक है. उसके लिए आपको 8 मिनट टोटल मिलेंगे, जिसमें आपने 2 तस्वीरों पे 2 कहानियाँ लिखनी है, यानी कि आपने एक कहानी 4 मिनट के अंदर लिखनी है. उसके बाद फोर्थ कंपोनेंट होगा पॉइंटर स्टोरी राइटिंग का. पॉइंटर स्टोरी राइटिंग में क्या होता है कि इसमें बेसिकली आपको एक छोटा सा थीम या एक सेंटेंस दिया जाता है, एक एक्सप्रेशन दी जाती है और उस एक्सप्रेशन से आपने आगे स्टोरी अपने पास से लिखनी होती है. जैसे हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ अहमद लाइफ वाज, इससे आगे आपने कोई स्टोरी कंटिन्यू करनी है, अपने पास से लिखनी है. बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ इस्लाम, इसके आगे से आपने अपने पास से स्टोरी कंटिन्यू करनी है. सो बेसिकली पर्सनैलिटी टेस्ट के 4 कंपोनेंट्स थे. वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसमें आपने 76 सेंटेंसेज बनाने हैं वर्ड से. सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है, जिसमें आपने 52 इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है 13 मिनट्स के अंदर. उसके बाद स्टोरी राइटिंग होगी, जिसमें आपने पिक्चर को देख के, तस्वीर को देख के उससे आपने 8 मिनट के अंदर 2 कहानियाँ लिखनी है. उसके बाद पॉइंटर स्टोरी राइटिंग होगी, जिसमें आपको एक थीम बताया गया होगा और उस थीम के अकॉर्डिंग आपने स्टोरी लिखनी होगी, ठीक है. ये आपका पर्सनैलिटी टेस्ट हो गया. उसके बाद अगले दिन आपका इंटरव्यू होगा. अब इंटरव्यू में क्या होगा, आप जाएंगे वहाँ पे तो आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंट्रोडक्शन पूछेंगे, आपकी फैमिली के बारे में, ठीक है. उसके बाद आपका एजुकेशन स्टेटस क्या है, आपके मार्क्स वगैरह, पोजीशन वगैरह वगैरह वगैरह. उसके बाद जो मुल्क के अंदर करंट पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा होगा उसके बारे में कुछ पूछ लेंगे, ठीक है. उसके बाद आपके एजुकेशन से रिलेटेड और आपकी बुक्स में से कोई सवाल आपसे पूछ लेंगे, ठीक है. कोई पॉलिटिकल जो है इंटरेस्ट वगैरह, आपकी हॉबीज़ वगैरह, इन चीज़ों के बारे में सवाल पूछ लेंगे. सो जनरल क्वेश्चन होते हैं, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, ठीक है. तो अब आपका पर्सनैलिटी टेस्ट अगर क्लियर हो गया, इंटरव्यू में भी आप सेलेक्ट हो गए हैं, तो फिर आपको वो डेट दे देंगे फाइनल मेडिकल टेस्ट की, जिसमें फाइनल मेडिकल टेस्ट आपका CMH में होगा, जिसमें आपकी आईज़, ईयर्स, ENT एग्जामिनेशन, चेस्ट एग्जामिनेशन, ECG वगैरह, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट वगैरह आपके मेडिकल टेस्ट होंगे सारे, ठीक है. और उसके बाद अगर आप फिट हैं तो फिर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ज्वाइनिंग लेटर जो आ जाएगा. फिर आपको मेंशन डेट को आर्मी मेडिकल कॉलेज या आपका कोई और CMH में या किसी और आर्मी के कॉलेज में एडमिशन हो रहा है तो आपको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है. और आपको ज्वाइनिंग के बाद आपको पर मंथ ऑलमोस्ट 50,000 जो आपकी सैलरी मिला करेगी, ठीक है. तो इट वाज ऑल अबाउट द सिलेक्शन प्रोसीजर इन आर्मी मेडिकल कॉलेज. पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू वगैरह जो है मुश्किल नज़र आते हैं, लेकिन दीज आर इंजॉयबल थिंग्स, सो यू नीड नॉट टू पैनिक अबाउट दिस थिंग्स. उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. थैंक यू.